पिछले किस्त में देखा कि आपने नोयान के सिपाही कबीले में घुस जाते हैं। दरअसल वो हायमा खालम को ही मारना चाहते थे, लेकिन नोयान के सारे सिपाही मर जाते हैं और नोयान के कबीले में एक शोक बना रहे होते हैं। नोयान कब्र में दफन होता है और इजोबिली ढोलक बजाता रहता है। तभी एक सिपाही आता है और इजोबिली के कान में कहता है। इजोबिली कब्र से कान लगाता है और एकदम नोयान कब्र फाड़ कर बाहर आ जाता है। इजोबिली नोयान के कान में कहता है कि तोतकिन अभी जिंदा है। नोयान पूछता है कि कहाँ है वो तोतकिन। इजोबिली कहता है कि वो अर्तुगरुल को पता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि हमारा खुशी का दिन मातम में नहीं मनना चाहिए। सभी कबीले जाने वाले रास्ते बंद कर दो। कोई भी कबीले से ना तो बाहर जाए ना ही अंदर आए। चलो मेरे साथ। वो सारे सिपाहियों को इकट्ठा करके वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ तोतकिन को होश आ जाता है। दूसरी तरफ कुंदुकतु का खास सिपाही दुंगरल कहता है कि अगर अर्तुगरुल भाई को किसी ने चोट पहुँचाने की कोशिश की तो हम अपना जान दे देंगे और अर्तुगरुल भाई को कुछ नहीं होने देंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये नोयान की जीत होगी। और उसके बाद वह नारे लगाते हैं अल्लाह। हायमा खालम कुछ आदमियों से मिलती हैं जो जिरगे में मिलेंगे और हायमा खालम उनसे पूछती है कि तुम्हें पता है कि अर्तुगरुल गद्दार है। वो कहते हैं अर्तुगरुल गद्दार नहीं हो सकता, हम जिरगे में तुम्हारे साथ ही खड़े होंगे। दूसरी तरफ कुंदुकतु भी कबीले में वापस आ जाता है और वो अपने खास सिपाही से कहता है कि अर्तुगरुल के सिपाही एक पहाड़ी पर हैं, तुम्हें वहाँ जाकर किसी भी तरह अर्तुगरुल के सिपाही को कबीले में लाना होगा। तो आज कबीले में जिरगे का दिन था और सारे चहल पहल ज़्यादा हो रही थी और सारे आपस में ही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ गोमुस्तकिन तो कुंदुकतु से मिलता है और कहता है कि अर्तुगरुल को गद्दार साबित हम नहीं होने देंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। जो हक की बात है वो हक की बात कहूँगा। लेकिन अगर अर्तुगरुल को मौत की सज़ा सुनाई गई तो तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। जैसे जिरगे में होगी वैसे ही करेंगे। अगर कुछ नाइंसाफ़ी हुई तो कबीले बढ़ जाएंगे। पीर और मुर्शिद तोतकिन को लेकर कबीले में जा रहे होते हैं। उसके साथ गायकली और दरवेश भी होता है, लेकिन पीछे करते करते मंगोलों को उनका निशान मिल जाता है और मंगोल कहते हैं ये इस तरफ गए हैं। तो सीटी बजाकर सबको संकेत देता है कि हमें पता लग गया है कि वो किस तरफ गए हैं। तभी नोयान आता है और कहता है चलो उनका पीछा करें, वो वहीं कहीं है, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दूसरी तरफ हलीमा और दिली दमीर जा रहे होते हैं और दिली दमीर हलीमा से कहता है कि रुक जाओ, मेरा घोड़ा थक चुका है, तुम आगे निकल जाओ, मेरा घोड़ा चलने के लायक नहीं है। लेकिन हलीमा कहती है कि मैं तुम अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। फिर दिली दमीर गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारा मिशन बहुत ज़रूरी है, तुम्हें जाना होगा। और तभी पीछे से नोयान का सिपाही आ जाता है और नोयान का सिपाही एक तीर दिली दमीर की टांग में मार देता है और दिली दमीर वहीं गिर जाते हैं। तांदुक आता है और दिली दमीर की गर्दन पर हथियार रख देता है और हलीमा से कहता है कि मुझे कागज़ दे दो, अन्नी में से मार दूंगा। हलीमा उसे कागज़ दे देती है और फिर कागज़ चेक करके वो कहता है कि इस बूढ़े को मार दो, मैं नोयान के पास हलीमा को लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ कुंदुकतु अर्तुगरुल को लेने खेमे के बाहर आता है और खेमे के अंदर जाकर कहता है चलो अर्तुगरुल, आज जिरगे का दिन है। और अर्तुगरुल पूछता है कि तोतकिन कहाँ है। और कुंदुकतु कहता है कि तोतकिन अभी सही नहीं है। फिर अर्तुगरुल कहता है चलो किस्मत में हमारी क्या लिखा है वो देखते हैं, और अर्तुगरुल बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ दिली दमीर को नोयान का सिपाही मारने वाला होता है और एक तीर आता है, उस सिपाही की सीधी छाती में घुस जाता है। और दूसरा भी सिपाही अर्तुगरुल दिली दमीर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा तीर आता है और उसके भी घुस जाता है। और तांदुक घोड़े के पीछे चिपक जाता है और उस शख्स को देखने लगता है। और तांदुक जब भी घोड़े पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है और वो शख्स आता है और दिली दमीर की तरफ एक तलवार फेंकता है। दिली दमीर उस तलवार को पकड़ता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। असल में वो शख्स अर्तुगरुल का भाई सुगुस्तकिन था। दूसरी तरफ कुंदुकतु का सिपाही अर्तुगरुल के सिपाहियों से मिलता है और कहता है जिरगा होने वाला है, लेकिन जो भी कदम उठाना वो सोच समझ के उठाना, ये अर्तुगरुल की जान का सवाल हो सकता है। दूसरी तरफ पीर और मुर्शिद और गायकली तोतकिन को लात रहे होते हैं और गायकली ज़मीन पर कान लगाकर सुनने लगता है।
गायकली कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। और वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं जल्दी से। और नोयान कहता है कि निशान मिटाए गए हैं, उन्हें पता लग गया है कि हम यहीं हैं और वो यहीं कहीं हैं, उन्हें ढूंढो। नोयान उसी रास्ते पर जा रहे होते हैं जहाँ को वो गए थे। दूसरी तरफ गायकली उन्हें एक तोतेकिन को कंधे पर उठाता है और एक वो में घुस जाता है। दूसरी तरफ कबीले में जिरगे का दिन होता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून रोशनी से कहती है कि मुझे सलजान से अकेले में बात करनी है, और वो कहती है कि अर्तुगरुल के सिपाही कबीले में आ चुके हैं। अगर अर्तुगरुल के साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हें उन्हें बचाना होगा। समझ में आई? हम तो जिरगे में होंगे, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और सलजान कहती है कि तुम्हारा हुक्म सराकों पर। और हाइमा खालम वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते चला जाती है। दूसरी तरफ कारा बेग सरदार के पास आता है और कहता है अगर अर्तुगरुल को मौत की सज़ा हुई तो कुंदुकतु हमसे कुछ गलत काम करेगा, तो इसलिए जैसे सज़ा सुनाई जाए तो कुंदुकतु को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी तरफ नोयान उनका पीछा करते करते उनकी गुफा तक पहुंच जाता है और पीरो मुर्शिद अंदर गुफा के दीन की बात कर रहे होते हैं। वह जिक्र अल्लाह का कर रहे होते हैं और तोताकिन को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को जिरगे की तरफ लाया जा रहा होता है और कबीले में गद्दार गद्दार की आवाज़ गूंज रही होती है और अर्तुगरुल के सिपाही कबीले में आ जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो प्लीज़।